सोल, हर हर महादेव, जय हो महाशक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो कार्ड रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जो बजरंगबली हैं हमारे हनुमान जी हैं, वो हमें क्या ब्लेसिंग दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम दो ब्लेसिंग हैं, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तरफ से और एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड आपका जो है उसको लेकर हनुमान जी के क्या मैसेज है वो अनफोल्ड करेंगे। इस रीडिंग को आपको ऐसे देखना है, सिंपल आपको चूज़ करना है अपना बर्थ डेट। आपको सिंपली अपनी बर्थ डेट चुननी है और इसको सेलेक्ट करने का नंबर 1 आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं बजरंगबली की तरफ से आपका पहला मैसेज क्या है, पहली एनर्जी किस तरफ वो आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। आइए उस कॉन्शियस से हम जुड़ते हैं बजरंगबली की और मैसेज लेते हैं। ओके, पहला नंबर 1 आप लोग पॉजिटिव रहिएगा। पहला ओके सॉरी, अभी हम एक ही कार्ड मुझे लेना है बजरंगबली, ये है एप्रिशिएशन। ओके, इसमें डिटेल देखते हैं। डिटेल के लिए मैं टैरो कार्ड यूज़ कर रही हूँ कि आखिर वो और हमें क्या इसके बारे में कहना चाहते हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है। बॉटम ऑफ डेक से 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है। ठीक है, अगर आप देख रहे हैं कि इसमें सोर्ड्स की एनर्जी ज़्यादा है, तो सबसे पहले बजरंगबली आपसे बात कर रहे हैं कि एप्रिशिएशन की। ठीक है, तो आप आने वाले समय में जो ब्लेसिंग आपको मिलेगी वो मिलेगी एप्रिशिएशन के रूप में। ठीक है, आपने जो भी अभी तक जो काम कर रहे थे ना, कुछ भी आप कर रहे थे लाइफ में, उसमें आपको कुछ अच्छा आउटकम आता हुआ दिख रहा है। अगर आप अभी तक एक ऐसी स्थिति में थे जहाँ पे बहुत क्योस है, आप परेशान हो रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो मेरा कुछ होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है, क्या मुझे यहाँ से मूव ऑन कर देना चाहिए, तो आपकी परिस्थितियाँ ऐसी चेंज होंगी बजरंगबली की कृपा से कि आप अब एक पीस में जाने वाले हो, एक शांति में आपके जीवन में आने वाला है आने वाले समय में। ये रीडिंग आप जब भी देखोगे उसके बाद ये ऊर्जा आप अपनी लाइफ में आती हुई आपको दिखाई देगी। इसके पीछे ये होगा कैसे, मतलब कोई तो कुछ ऐसा होगा ना जिसकी वजह से आप क्योस से बाहर निकलोगे। आपकी लाइफ से उन लोगों को निकाला जाएगा जो टॉक्सिक हैं, जो बनते तो आपके अपने हैं बट पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करते हैं। पहला नंबर 1 उनका आपकी लाइफ से इस समय टाटा बाय करने का टाइम आ चुका है। दूसरी चीज़, यहाँ पे 2 मैसेज हैं एक साथ ही। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को खुद ही क्रिटिसाइज़ करते हैं, होते हैं बहुत से लोग, इसमें मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कोई बुराई है। होता क्या है कि हमें लोग ना ऐसा एहसास करवा देते हैं, और हम रहते तो लोगों के बीच में ही है ना। अब पहाड़ों में तो रहते नहीं है कि कोई हमें कुछ कहेगा ही नहीं तो हमें पता ही नहीं चलना क्या हो रहा है। तो लोग आके खुद हमारे फैमिली मेम्बर ही हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि हमारे अंदर की कमी, हमारी वीकनेस को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, तो अगर उस वजह से हम खुद को क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं कई तरीके से, कि अपने कॉम्प्लेक्शन को लेकर, अपनी बॉडी टाइप को लेकर, अपने वर्क को लेकर, इवन आप अपने पैशन को लेकर कोई काम कर रहे हो सकता है सोसाइटी में वो ऐसा कोई काम ना करता हो, तो आपको कहा जाता है कि अरे इससे होगा क्या, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, इसमें कोई स्टेबिलिटी है भी कि नहीं है। तो आप ना खुद को क्रिटिसाइज़ करने जाते हो कि हाँ मुझ में ही कमी है, उन्हें देखो वो तो बहुत अच्छा कर रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, एक ऐसा हो जाता है ना। तो आपके लिए बजरंगबली कह रहे हैं कि इस एटीट्यूड को चेंज कीजिए, आप खुद को अप्रिशिएट खुद कीजिए। जैसे ये लेडी बिल्कुल देखिए किस तरीके से एलिगेंट होकर खड़ी हुई है, जबकि आप इस कार्ड में एक चीज़ देखोगे कि सिर्फ उसके हाथ में एक फ्लावर है और एक पीछे बंच है और उसको वो दिख भी नहीं रहा है। ठीक है, तो जब इस लेडी ने इस फूल को अप्रिशिएट करना शुरू किया, यानी कि खुद के टैलेंट को, खुद को जो उसके पास है, ग्रेटिट्यूड शो किया, तो जो पीछे से ये ईश्वर की ब्लेसिंग है कि ये जो सूखे पत्ते हैं ना, ये अब आने वाले समय में इनमें भी फूल खिल जाएंगे और ये सब क्या हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। तो आपके लिए भी यही मैसेज है कि अपना जो आपके पास टैलेंट है, अपने पास जो आपकी ऊर्जा है, उसको ग्रेटिट्यूड शो करो। जितना आप उसको ग्रेटिट्यूड करोगे, खुद को अप्रिशिएट करोगे, लोग क्या कह रहे हैं जाने दीजिए, लोग तो कहते ही रहते हैं, उनकी मत सुनिए। आप अपने हिसाब से काम कीजिए, खुद को ग्रेटिट्यूड शो करो, तो आप इस सारी स्थिति से बाहर निकल जाओगे। एक आपके लिए 2 चीज़ें यहाँ पे और मैसेज मुझे है। यहाँ पे बहुत से लोग जब आप ये रीडिंग देखोगे आपको ड्रीम्स में कुछ मैसेज दिखाई देंगे, और ये पता है कैसे दिखाएंगे, जैसे आपकी स्पिरिचुअल इस समय लेवल होगा ना, मतलब आप कितना स्पिरिचुअल हो, कितने परमात्मा से जुड़े हो। अगर आप रूटीन में मेडिटेशन करते हो, जर्नलिंग करते हो, तो मैसेज आप जो ड्रीम मैसेज होंगे उतने क्लियर होंगे। आपकी ड्रीम बहुत इंपॉर्टेंट है और इस समय आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, और मेडिटेशन तो आपको करना ही करना है, आपके लिए मस्ट है मैसेज। ठीक है, क्योंकि ये सारी स्थितियाँ आपकी अपने आप चेंज हो जाएंगी। ओके, आइए यहाँ से भी देखते हैं कि बजरंगबली आपको एक नेक्स्ट ब्लेसिंग क्या दे रहे हैं। नेक्स्ट, ये तो एप्रिशिएशन आपको मिलेगा भी और आप खुद को कीजिए, ये दोनों इसमें छुपे हुए मैसेज हैं। एक तो मिलना तो है ही आपको अप्रिशिएशन, आगे जाके लोग आपकी तारीफ करेंगे, देखिएगा बात। ओके, इसको भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं मैसेज को। टैरो से मैं वैसे ही कार्ड लूँगी जैसे यहाँ पे लिए थे। वाता एनर्जी को प्लीज़ बजरंगबली इस एनर्जी को हमें और समझाइए। ओके, पहला आ चुका है। ओके, मैं समझ गई थी, वाता से ही मैं समझ गई। ओ काफ़ी एक्साइटमेंट रहेगा जब भी आप रीडिंग देख लो ना, उसके बाद आप काफ़ी आपकी लाइफ में कुछ बहुत एक्साइटिंग चीज़ें होंगी। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। द फूल, न्यू बिगनिंग,
ठीक है। अब वाता एनर्जी क्या बात करती है, सो ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए ये एक क्रिएटिव एनर्जी भी बताती है। वाता एनर्जी आपसे डिमांड कर, मतलब अगर मैं कहूँ तो बजरंग बली आपसे ये कह रहे हैं कि खुद देखो, यहाँ अप्रिशिएशन की बात करी, आप कह रहे हैं कि खुद को क्लीन करो अंदर से, अपने थॉट को। एक देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप सभी दूध तो घर में लेते हो ना, तो दूध हम किस में लेते हैं, उस पात्र में लेते हैं जो एकदम साफ हो, उसमें कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें जरी सी भी गंदगी हुई तो दूध फट जाता है। दूध बहुत हम प्योर मानते हैं, वैसे तो अमृत होता है, पर पृथ्वी में अगर इस समय कुछ है तो वो मिल्क है, दूध है। तो वही सेम चीज़ है कि आपका जो पात्र है, ये जो बॉडी है, ये भी एक बर्तन है, किसका, सोल का। तो सोल आपसे कह रही है कि इस बर्तन को साफ करो, दैट्स इट। उन चीज़ों को ही अपने अंदर आने दीजिए, उन्हीं को चीज़ों को अलाउ कीजिए, बाउंड्री सेट कीजिए, क्योंकि आपकी लाइफ में परमात्मा का इन्वेंशन होने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपने आध्यात्मिक स्तर पर और मटीरियलिस्टिक, देखिए अगर आपको मटीरियल वर्ल्ड में कुछ हासिल करना है, बड़ा कुछ करना है, तो आपको स्पिरिचुअल पास से होकर जाना होगा। ये एक मैसेज है क्लियर आपके लिए। तो आप ये कीजिए, क्योंकि आपकी तरफ आ रहा है एक ऑफर। इस समय आप बोर एनर्जी में हो सकते हो, आपको ये लग रहा है कि कुछ नहीं होने वाला मेरी लाइफ में, मैं नहीं ले रहा कुछ भी, मैं नहीं कर रहा हूँ, मेरे को सब परेशान करते हैं, आप ऐसे हो सकते हो, ठीक है। बट यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि नहीं, एस ऑफ कप है आपके लिए, ऑफर आ रहा है, लव इसके रिगार्डिंग भी आ सकता है, करियर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जिस चीज़ के लिए आप बैठे हो इंतजार में, अगेन मेडिटेशन की बात है, यहाँ पे ग्राउंडिंग करने की आपको ज़रूरत है, मेडिटेशन। नेक्स्ट जो मैंने आपसे कहा था कि आप जा रहे हो, एक्सपेंशन हो रहा है, एनर्जी एक्सपेंड कर रही है, आप आगे बढ़ रहे हो, जुपिटर की एनर्जी है, आप आगे बढ़ रहे हो, आपके लिए आगे। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं कि अगर वो ओवरसीज ट्रैवल करना चाहते हैं, बिल्कुल होगा, विश्वास रखिए इस चीज़ के लिए। सेकेंडली आपका क्रिएटिव साइड बहुत इन्हांस होने वाला है, ठीक है। आप हर चीज़ को बहुत क्रिएटिवली, मैंने यहाँ से ही बताया था, वाता एनर्जी क्रिएटिव होती है। द फूल, ये जब न्यू ऑफर आपकी लाइफ में आएगा या न्यू जर्नी आपकी जो है वो बहुत जल्दी, कुछ लोगों की स्टार्ट हो भी चुकी है, कुछ लोगों की स्टार्ट होने वाली है। आपकी लाइफ में लॉयल फ्रेंड अगर आप चाह रहे थे तो वो भी, अगर आपने चीज़ नोटिस करी होगी तो यहाँ पे येलो कलर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट मुझे दिख रहा है, जुपिटर की एनर्जी है। तो अगर आप बृहस्पतिवार वाले दिन क्या कीजिएगा, गाय को बेसन के या पीली कोई वस्तु खिला सकते हो, तो वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट मुझे होता हुआ दिख रहा है। आइए देखते हैं लास्टली कि हनुमान जी किस रूप में आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ये मैं यहाँ से अनफोल्ड करती हूँ। थैंक यू बजरंगबली, प्लीज़ हमें बताइए। साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको मेरे साथ कोई डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू महादेव, थैंक यू बजरंगबली। आपके लिए आई हैं माँ गायत्री देवी, ठीक है। माँ गायत्री देवी आई हैं। गायत्री देवी जो हैं वो हैं आपकी मदर ऑफ डिवोशन। ओहो, अभी मैंने आपसे क्या कहा था कि आपका जो भी रास्ता है सक्सेस का वो डिवोशन, स्पिरिचुअल लाइफ से जा रहा है, मतलब भक्ति आपको करनी होगी, ठीक है। और होंगे आप लोग। पीस ऑफ माइंड, अगेन मैंने आपसे अभी, मैंने नहीं, मतलब यूनिवर्स पहले ही बता चुके हैं कि आपकी क्योस स्थिति से आप शांति, पीस की क्रेविंग कर रहे थे, वो आपको मिलने वाली है। स्पिरिचुअल नॉलेज आपकी लाइफ में आने वाली है। आपका मतलब जो परमात्मा से जो आपका कनेक्शन है ना, वो बहुत ही ब्यूटीफुली इस समय फ्लो करने वाला है। और आपको ये क्वालिटी आपके अंदर इनबिल्ट हो जाएगी कि आप चाहे प्रार्थना कैसे भी करें, चाहे मंत्र जाप आपको आता हो ना आता हो, बस अगर आप प्रभु का नाम ही ले लेंगे ना तो भी आप उनको प्रसन्न कर लेंगे। तो माँ गायत्री की एनर्जी आपके लिए है। इस रीडिंग को जरूर क्लेम कीजिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों, नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। बच्चों, आपकी रीडिंग में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि बजरंगबली आपको क्या दिव्य संदेश देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस है। उनसे हम जुड़ेंगे, उनके साथ कनेक्शन हम देखेंगे कैसे होता है। यहाँ से मैं एक एनर्जी कार्ड लूँगी, ठीक है, और उसके बाद उसको आगे मैं डिस्क्राइब करूँगी, ठीक है। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। पाइल नंबर 2, ओके। थैंक यू महादेव, थैंक यू बजरंगबली। हमसे बताइए। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, वेरी गुड। एंड अब मैं इसको टैरो से आइए समझते हैं इस एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड को, ठीक है। ओके, पाइल नंबर 2, बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच। इतने सारे कार्ड नहीं लेने हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ बजरंगबली हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू। ओके, 2 ही कार्ड लेने थे, 2 ही आ गए हैं, तो मैं उन दोनों को ही दे लूँगी। देखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक से आया है 3 ऑफ सोर्ट्स। इसमें क्या आया है, द डेविल एंड किंग ऑफ सोर्ट्स। ओके, पाइल नंबर 2, आपके लिए जो कार्ड आया है वो आया है कि सबसे पहले सोर्ट्स की एनर्जी। अगेन पाइल नंबर 1 में भी सोर्ट्स की एनर्जी थी, यहाँ पे भी सोर्ट्स की एनर्जी है। ओके, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड जो है वो बात करता है स्ट्रेंथ की, ठीक है। वो बात करता है पावर की, वो बात करता है उस हिडन इंट्यूशन की, या मैं ये कहूँ कि उस हिडन टैलेंट की जो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो छुपा हुआ है। अब वो कैसे छुपा हुआ है, वो ऐसे छुपा हुआ है कि आपको, मतलब सॉरी फॉर दैट, आपको ना बहुत तकलीफ़ मिली है अभी तक लाइफ में। वो जो पेन है, वो पेन से आप निकल नहीं पा रहे हो। पाइल नंबर 2, बजरंगबली आपसे ये कह रहे हैं कि उस दर्द को आपने अपने सीने में इतना ज़्यादा लगाया हुआ है कि वो निकल ही नहीं रहा है। और ये मल्टीपल टाइम हुआ है, एक टाइम में नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए वो आपसे कुछ नाराज़ हैं या कुछ नहीं, वो ऐसा मुझे फील हो रहा है कि जैसे बजरंगबली आपसे ये कह रहे हैं कि जब उस दर्द से तुम गुजर रहे थे ना, तो मैं तुम्हारे साथ था, पर मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि जो परमात्मा होते हैं ना, कुछ जगह वो भी प्रकृति के नियम से जुड़े हुए होते हैं। दूसरी तरफ
यहाँ पे बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ के लिए जिद करके उस चीज़ को हासिल किया और फिर उन्हें तकलीफ हुई है। ऐसा यहाँ पे मुझे एक मैसेज आ रहा है, पता नहीं कितने लोगों से कनेक्ट होगा, जितनों से होगा प्लीज़ आप ले लीजिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। तो आप इस समय आपको बजरंगबली, अब क्योंकि आपका वो समय पूरा हो चुका है, जितना पेन लेना था आपको ले चुके, तो बजरंगबली आपको वो डिवाइन स्ट्रेंथ दे रहे हैं। ये एंजल ऑफ स्ट्रेंथ कार्ड इसी बात कर रहा है कि आपके अंदर वो पावर आ रही है, आपके अंदर वो शक्ति आ रही है कि अब आप इस पेन को समझोगे भी और इससे बाहर भी निकलोगे। ठीक है। साथ ही यहाँ पे जो द डेविल का कार्ड है, डेविल का कार्ड बात करता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिद, एडिक्शन। आप किसी एडिक्शन के ट्रैप में हो। ये यहाँ पे ना इस डेविल कार्ड ना मुझे यहाँ पे एक मैसेज नहीं दे रहा है, यहाँ पे मुझे वो 3 मैसेज दे रहा है एक साथ। पहला मैसेज है एडिक्शन किसी व्यक्ति विशेष का। ठीक है। अगर वो व्यक्ति इतना टॉक्सिक है कि आपको, और आप ना देखो बुरा मत मानना, आप खुद उसके पीछे लगे हो, वो आपको नहीं इतना पसंद करती जो भी है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। मैं यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं डिफरेंट उससे पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है, कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि वो किसी चीज़ के एडिक्शन में है, लाइक वो एक होते हैं ना मादक पदार्थ कुछ इस टाइप के, वो आपको पीछे खींच रहा है, वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, तो उसको छोड़ दीजिए। एक मैसेज है। तीसरा मैसेज ये है, जो होता है ना कुछ गलत चीज़ें जो लोग करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, कुछ गलत शक्तियों का प्रयोग करते हैं, तो वो प्रयोग भी आपके ऊपर हो रखे हैं, तो आपको बजरंगबली की शरण में जाना चाहिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और ये आपको हर तरीके से फ्री करेगा, हर तरीके से। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एक तो आप जनरली करते हो, एक अनुष्ठान कीजिए, मतलब एक संकल्प, बहुत सिंपल सा करना है। हाथ में जल लीजिएगा, अपना नाम लीजिए, अपने पूरे परिवार, जो आपके दादा दादी उनका नाम लीजिएगा, जो नक्षत्र उस दिन होगी, तिथि हो गई, गूगल में देख लीजिएगा, वो लीजिएगा, एक छोटा सा संकल्प लीजिएगा कि बजरंगबली, अपने शब्दों में कहिएगा जो भी आप कहना चाहते हैं, बजरंगबली मैं इस प्रकार की चीज़ में फंसा हुआ हूँ, कृपया मेरी रक्षा कीजिए, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, आप मुझे रास्ता दिखाइए और मुझे आगे बढ़ाइए। इसमें आपको क्या करना है, आपको 11 दिन तक ये कार्य करना है। आप 11, 21, 51, 101 जितने दिन आप कर सकते हो उतने, मिनिमम आपको 11 दिन करना है। आपका टाइम फिक्स होना चाहिए और इवनिंग में करना है। उस जल को हाथ में लेके हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, एक बार पाठ कीजिए। इसको आप एक बार कर सकते हो, और नहीं सॉरी, आपको 3 बार पाठ करना पड़ेगा, एक बार नहीं, 3 बार इसका पाठ कीजिएगा हाथ में जल लेकर, और उसके बाद जब 3 बार पाठ हो जाए उस जल को छोड़ दीजिएगा। 11 दिन तक लगातार इसको कीजिएगा, और जिस दिन 11 दिन पूरा हो जाएगा हनुमान जी के मंदिर जाइएगा और उनको लड्डू, जो भी आप प्रसाद आपके उस दिन जो मन में इच्छा हो कि मैं लड्डू चढ़ाना है, कि मुझे बूंदी चढ़ानी है, जो भी आपका मन करे, नारियल चढ़ा, जो भी, वो उनको अर्पित कीजिएगा, हाथ जोड़ के वापस आ जाइएगा, और तुलसी दल भी चढ़ा दीजिएगा। इसके अलावा आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस अगर कोई भी इस प्रकार की गतिविधि होगी वहाँ से आपको राहत मिल जाएगी, क्योंकि आने वाला जो समय है वो आप देखिए, इससे जैसी मुक्त आप हो जाओगे ना, आप पहुंच जाओगे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी कहलाती है विजडम की। नेचुरल सी बात है, जब इतना सब कुछ आपने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया तो आपको नॉलेज तो हो गई, अब आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता आने वाले समय में। आप क्लियर कट बात करोगे, और काफ़ी मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अथॉरिटी वाले पोस्ट में आने वाले हो, और यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट जॉब की सोच रहे थे तो वो भी मिल सकती है। बस इस चीज़ से बाहर निकल जाओ, जो मैंने आपको उपाय बताया छोटा सा, ये ज़रूर कीजिएगा, आपको काफ़ी आराम मिलेगा और काफ़ी आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, आइए देखते हैं, क्योंकि स्ट्रेंथ तो आपके लिए आ रही है, आपके लिए एक उड़ान है आने वाले समय में। बस ये वाली एनर्जी को अपनी लाइफ से निकाल दो, जो भी है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया वैसे करिए, और एडिक्शन से बाहर आ जाइए। आइए यहाँ से भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आया है। ठीक है, ओके, थैंक यू बजरंगबली, प्लीज़ हमारी प्रार्थना सुनिए और हमें बताइए पायल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज आया है। संतोष, थैंक यू बजरंगबली। और यहाँ से मैं देखती हूँ कि क्या संतोष को थोड़ा और समझाइए प्रभु जी, कि बजरंगबली जी की क्या एनर्जी है संतोष की। देखिए फिर से किंग ऑफ सोर्ड्स की एक झलक देखने को मिली है। सोर्ड्स अगेन, यस, ब्यूटीफुल। इसी का वेट था मुझे कि कोई ऐसी चीज़ देखने को मिले जो मुझे काफ़ी अच्छा लगे। देखिए आपके लिए मैसेज आया संतोष का। संतोष का मैसेज इसलिए आया है क्योंकि देखिए मैंने यहाँ पे जो डेवल की एनर्जी आई थी, परेशानी चल रही है, सॉरी फॉर दैट, मुझे ये बोलना पड़ रहा है, क्योंकि हमेशा सब कुछ अच्छा हो ये हो नहीं सकता ना, और वैसे भी कलेक्टिव मैसेज है तो इसमें हर प्रकार की मैसेजेस आते हैं। ठीक है, तो इसलिए तो आप ये मत सोचना कि मैंने कैसे, क्योंकि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो बजरंगबली ने कहा वही है। संतोष आपके लिए कहा जा रहा है कि जो भी जिस भी स्थिति में आप हो वहाँ पे अब थोड़ी हड़बड़ाहट मत करो, क्योंकि चीज़ों को ठीक होने में समय लगेगा, क्योंकि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैसअप होती है ना तो चीज़ बहुत परेशान होती हैं। क्योंकि आपके साथ जो हुआ है ना पिछले समय में, वो थोड़ा मुझे जो वाइब्स आ रही है वो उतनी खूबसूरत नहीं आ रही हैं आपके, मतलब आपको धोखा बहुत मिला है लोगों से, चीज़ों से, जिस चीज़ में मेहनत करी है उतना, और आप बहुत मेहनती हैं, और इस समय शायद आप इस ऊर्जा में हैं यहाँ पे बहुत से लोग कि अब मेरे जीवन में शायद कुछ नहीं हो सकता, तो उसी के लिए मैसेज है संतोष रखो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। बजरंगबली का ये मैसेज है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो इसको अपने पास रखिए। साथ ही आप इस ऊर्जा से बहुत जल्दी 10 की ऊर्जा है, 10 कंप्लीशन, जितना तकलीफ झेलने की झेल लिया आप लोगों ने, माय डिवाइन सोल्स, माय ब्यूटीफुल सोल्स, मेरी ब्लेसिंग, मेरी जो भी मेरी प्रार्थनाएं हैं प्रभु से कि आपके जितने कष्ट हैं वो सब दूर हो जाएं और आपकी लाइफ जो है वो एक खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत मोड़ में जाए, क्योंकि ऐसा होना भी है। ठीक है, एडिक्शन में मत पड़िएगा प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी, मत जाइएगा उस तरफ। जो आपके फाइनेंस की इशू थे उसमें भी चेंज आने वाला है। यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो फाइनेंशियली काफ़ी परेशान थे, और एक ना
मनी को लेकर आपका रिश्ता जो था वो बहुत ही डगमगा रहा था, पर आप संतोष की अवस्था में रहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बात करता है कॉन्फिडेंट की। अब आप आने वाले समय में कॉन्फिडेंट, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ के साथ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आ जाना बहुत ही ब्यूटीफुल है। सेकेंडली, यहाँ पे आपको बिल्कुल डिवाइन प्रोटेक्शन है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो हो उसमें कॉन्फिडेंट रहिए, आप आने वाला समय आपका बहुत ही खूबसूरत है, ये आप गारंटी ले लीजिए। आपको हर तरीके से, देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि अथॉरिटी किंग आ चुकी है, क्वीन आ चुकी है। आप अगर आप किसी पर्सनल लाइफ में भी आपकी प्रॉब्लम थी ना, वो भी सॉल्व हो जाएगी। एक्शन आपकी लाइफ में होने वाले हैं, आपकी लाइफ में वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी जिसको आप डिजर्व करते हो। बस मन में प्रभु का नाम लेते रहिएगा, सब कुछ उत्तम ही होगा। आइए यहाँ से देखते हैं एक कलर कि वो किस रूप में आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। प्रॉपर ब्लेसिंग यहाँ से हम देखेंगे कौन सी आपको मिल रही है। प्लीज़ बजरंगबली पाल नंबर 2 के लिए आप क्या ब्लेसिंग दे रहे हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, थैंक यू। बलराम जी, स्ट्रेंथ, अज्ञान स्ट्रेंथ मिल रही है, ठीक है। आपके लिए प्रोटेक्शन है, लॉयल्टी। अभी यहाँ पे मैसेज आया था ना, फुल प्रोटेक्शन है, घबराओ मत। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे, आप इस रीडिंग को प्लीज़ क्लेम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जिए। आपको जो मैंने उपाय बताया वो कीजिए, सब कुछ सुपर होगा। आपको किसी से एक, जैसे होता है ना भाई वाला प्रेम, ये आपके भाई से भी मिल सकता है और किसी और व्यक्ति से भी, यहाँ तक कि वो वफादारी भी आपको मिलने वाली, क्योंकि ये चीज़ें हट जाएंगी ना। नेगेटिव चीज़ें जैसी हटेंगी वैसी आपकी लाइफ में लॉयल्टी यहाँ से भी आती है। स्ट्रेंथ, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ भी लॉयल्टी का कार्ड होता है, ठीक है। आपकी स्पिरिचुअल और मॉरल स्ट्रेंथ भी काफ़ी इंक्रीज़ होगी। साथ ही आपको देखो आ चुका है, आपको आज़ादी मिलने वाली है उस ईवल इंटॉक्सिकेशन, मतलब ईवल जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं, बुरी शक्तियाँ जो आपको परेशान कर रही थी, जिन्होंने आपके रास्ते रोके हुए थे, चाहे ईवल आई हो, चाहे वो सब ब्लैक येलो वाइट मैजिक हो, उन सब से आपको फ्री आपको मिलने वाले बलराम जी के रूप में वो आ चुके हैं। क्योंकि ये जो हलधर होते हैं ना, ये हल जो होता है, ये बुरी शक्तियों इनको देख के भाग जाते हैं, ठीक है। जो गांव के लोग होंगे उन्हें पता होगा कि इस हल का कितना बड़ा योगदान होता है। इसको पहले के ज़माने में हल को मैरिज वगैरह में भी एक रिचुअल होता था, उसमें पूजते थे। तो ये मैसेज आपके लिए है यहाँ पे। ओके पाल नंबर 2, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ अच्छा होगा। ये सिर्फ एक ये जो रीडिंग थी ना, इसने आपको एक कंप्लीटली कुछ बताने की कोशिश की है, तो वो आप अप्लाई कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। ओके पाल नंबर 2, हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय।